जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बरसती रहे। आज तो हम बताना चाहते हैं कि जो लोग साधना सिद्धि के लिए आने वाले थे या आना चाह रहे थे, तो ठंड के कारण उन्हें नहीं बुलाया गया और ठंड इतनी प्रचंड थी कि इसलिए साधना थोड़ा सा रोक दी गई थी। क्योंकि इतनी भयंकर ठंड हो रही थी तो साधना करना थोड़ा सा मुश्किल होता, मुश्किल ही नहीं बड़ा ही दिक्कत होती। इसलिए इस तरीके ठंड में कोई बैठ नहीं पाता, ठीक है। इसीलिए साधना रोकी गई थी, इसीलिए किसी को बुलाया नहीं गया और किसी को साधनाएं नहीं कराई जा रही थी। क्योंकि ठंड का मौसम था, इतना हमारे पास व्यवस्था भी नहीं थी कि इन सभी लोगों के लिए इतनी व्यवस्था की जा सके, ठीक है। इसीलिए रोका गया है, ठीक है। तो अब जो 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, ठीक है। साधना सिद्धि का बड़ा ही शुभ अवसर है वो, ठीक है। गुप्त नवरात्रि जो होती है तांत्रिकों के लिए होती है। देखिए, तांत्रिकों की शक्तियां जागृत होती है उतनी समय, और सिद्धियां बड़ी आसानी से ही मिल जाती हैं। गुप्त नवरात्र में सिद्धि अगर करी जाए तो उसका कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो भी लोग करना चाहते हैं, ठीक है। अब ठंड भी कम पड़ चुकी है, मौसम भी सही हो चुका है, ठीक है। अब धूप भी निकलने लगी है, ठीक है। कोहरा वगैरह बहुत पड़ता था तो सब बंद हो चुका है, काफी हद तक ठंड कम हो चुकी है। तो जो भी सिद्धि साधना करना चाहता हो, ठीक है, जो चाहते हैं कि हम गुरु जी से जुड़े और शक्तियों को प्राप्त करें और दरबार वगैरह लगाना चाहता है, जो भी कार्य हैं, ठीक है, वो अपने अपने कार्यों के लिए अब तो आ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। पूर्णतः पूरी तरीके से कार्य चालू कर दिए गए हैं, ठीक है। 30 जनवरी से गुप्त नवरात्र चालू हो रहे हैं। जिसे भी सिद्धि साधना करना है वो पहले से ही संपर्क कर लेगा, ठीक है। और उसे गुप्त नवरात्र में, ठीक है, 30 जनवरी से ही साधना में उसे बैठाला जाएगा, ठीक है। और वो प्रचंड प्रचंड तरीके से उसे शक्तियां प्राप्त कराई जाएंगी और सिद्धियां करवाई जाएंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा पहले से संपर्क करोगे तो तुम्हें हर एक चीज समझाई जाएगी। अगर तुरंत ही आप करते हैं तो आपको बताया जाएगा, आपको करने में और उसे याद करने में जो जो चीजें बताई जाएंगी वो थोड़ा सा समय भी लगता है, 1-2 दिन का। इसलिए पहले से थोड़ा सा संपर्क करिएगा, ठीक है। तो जो भी जिस भी प्रकार की साधना करना चाहता है, सात्विक तामसिक जो भी साधना करना चाहता है, जिस प्रकार से इसका उद्देश्य हो उस प्रकार से वो हमसे बात कर सकता है। उसी प्रकार से उसे शक्तियां कराई जाएंगी और उसी प्रकार से उसे ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से उसे हर चीजें समझाई जाएंगी। क्योंकि हर एक प्रोसेस अलग होता है, हर एक विद्या अलग होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी शक्तियां एक ही कार्य करती है। सब कार्यों के लिए अलग अलग शक्तियां होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग तरीके से क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है। तो जिसे भी करना है वो संपर्क करे, ठीक है। और जो बाबू जो बोलते थे ना कि जो गुरुजी हमें दरबार में आना है, कार्य हमारे कुछ फंसे हुए हैं, मुझे तंत्र बाधा है या जो भी है, जो भी अपना कार्य करवाना चाहता है वो आ सकता है। अपना तंत्र बाधा से कोई बहुत दिनों से परेशान है, उसे कहीं से लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आके दरबार से तंत्र काट वगैरह करवा सकता है और उसे पूरी तरीके से आराम दिलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे दरबार में माँ भगवती की कृपा से आज तक कोई निराश नहीं गया हो। चाहे ऐसा भी तंत्र हो, कहीं से भी चला हो, ठीक है, उसे समूल जड़ से ही नष्ट कर दिया जाता है। क्योंकि माँ भगवती जब किसी का तंत्र काट करती है या कहीं किसी का कार्य करती है तो समझ लो उसका समूल तरीके से पूरा सर्वनाश ही कर देती है। समझ के तंत्र मंत्र सब चुटकियों में फटाक करके अलग कर देती है, सब ध्वस्त भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है। और जो लोग बात करने वाले थे हमसे, जो पूछते हैं कि माता शमशान काली क्या प्रचंड शक्ति है, मैं मुझसे कई लोग पूछे कि बालाजी की शक्ति प्रचंड होती है या माता की शक्तियां प्रचंड होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या भैरव जी की शक्ति प्रचंड होती है, दुर्गा जी की शक्तियां प्रचंड होती है। तो बाबू तुम्हें एक चीज मैं बोल दूं कि शक्तियां सब एक ही हैं, ठीक है। प्रचंड सारी शक्तियां होती हैं, कोई किसी से कमजोर नहीं होता, वो सब एक ही हैं। हम अगर बात कर लें, जो आपने देखा होगा दीपावली के त्योहार में, अरे मान लिया कि बतासे खाए हैं आपने कभी, तो बतासे कोई बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं, लेकिन उनका तो अगर खाने में अगर उनसे पूछा जाए स्वाद कैसा होता है तो सारे मीठे होते हैं। इसी प्रकार से शक्तियां होती हैं, जो भी होता है सारी शक्तियां दमदार होती हैं, किसी शक्ति में कोई भी कम ताकत नहीं होती है। कोई ये मत सोचे कि दुर्गा माता कमजोर है, अरे वही दुर्गा है वही काली है, ठीक है। कोई पूछता है कि हनुमान जी की शक्ति ज्यादा प्रचंड होती है, ऐसे बेवकूफे भरी बातें मत किया करो, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं है, ठीक है। वो सब एक ही है, बस जैसा हम चाहते हैं, ठीक है। जिसे हमारा भावना हमारी है, जिसपे हमारी श्रद्धा है, मैं उसे पूजता हूँ, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ठीक है, जो भी जो साधना करना चाहता है उसे वो साधनाएं कराई जाएंगी,
ठीक है। और तंत्र मंत्र में उसे काफी हद तक ऊंचाइयों तक उसे पहुंचाया जाएगा। वो कहीं से ना सफल हो पा रहा, उसे बहुत बार साधना सिद्धि कर चुका है, उसे सफलताएं नहीं मिल रही हैं। देखिए सिद्धि सफलताएं तभी मिलती हैं, ठीक है, सिद्धियां तभी कंप्लीट होती हैं, साधनाएं तभी कंप्लीट होती हैं जब एक योग्य गुरु होगा तुम्हारे पास और वो अच्छी तरीके से तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, जब हर एक चीज बताई जाएगी, ठीक है। और सिद्धि साधना करना, तंत्र मंत्र सीखना कोई हलवा नहीं है, ठीक है, कि आप 20 दिन में तांत्रिक बन के घूम रहे हो, 1 महीने में तांत्रिक बन, समय लगता है, ठीक है। अगर समय नहीं दोगे, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में आप चाहते हो तांत्रिक बन जाओ तो पूरा जीवन भटकते रहोगे, कभी तांत्रिक नहीं बन सकते आप, ठीक है। तो फिर आप इस क्षेत्र से हट जाइए, ठीक है। क्योंकि लोग जो बेवकूफ बड़ी बातें किया करते हैं ना कि 11 दिन की ये साधना कर लो, महाकाली की सिद्धि हो जाएगी 11 दिन में, 11 दिन में काल भैरव आ जाएंगे, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। आप लोग जैसा सोचते हैं कि 10-11 दिन में कोई सिद्धियां प्राप्त होती है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से सिद्धियां इतना मतलब वो हो चुका है, इस यहाँ दुनिया में फ्रॉड इतना भयंकर चल रहा है कि लोग 11-11 दिन में महाकाली की सिद्धि कराते हैं। उनसे अगर पूछा जाए कि महाकाली की सिद्धि वो स्वयं नहीं किए होंगे, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं जो माता महाश्मशान काली है, उनका बहुत ही सौम्य रूप है, ठीक है। वो दुष्टों के लिए काल हैं, ठीक है, और दुष्टों का ही वो संहार करती हैं, ठीक है। अपने भक्तों के लिए बड़ा ही सदैव सौम्य रूप धारण करती है माता, ठीक है। और आपने शमशान काली के बारे में सुना होगा, शमशान काली तांत्रोक्त की महाप्रचंड देवी हैं, ठीक है। और इनके समक्ष जो इनकी साधना कर लेता है वो भूत विजयी हो जाता है, पिशाच विजयी होता है, ठीक है। इनके साधक को, इनके भगत को भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस जैसी शक्तियां स्पर्श तक नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और जैसे ही माता शमशान काली का अगर वो साधक है, सच्चा साधक है, अगर कोई भी भूत बाधा प्रेत बाधा अगर आंख मिला के देख लेना तो उसको समझ लो वहीं पे वो भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इतना उनके अंदर तपोबल होता है। जो माता शमशान काली के वर्जिनल साधक होंगे, अच्छे साधक होंगे, समझ गए। आडंबर ढोंग करने वाले होंगे तो बात अलग की है, ठीक है, कि भूत पूज रहे हो, भूत बताते हैं कि माता है, ठीक है। अगर वास्तव में माता शमशान काली है तो भूत प्रेत देखते ही थर-थर कांपते हैं, समझ गए। क्योंकि माता वो भयंकर शक्ति है, माता महाप्रचंड शमशानों की महारानी है वो, समझ गए। और जिसके ऊपर माता की कृपा हो गई, समझ लो सारे देवी देवताओं की कृपा हो गई। जिसने माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, समझ लो सभी शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, समझ गए। क्योंकि माता की सिद्धि के बाद, माता की कृपा हो जाने के बाद, माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाने के बाद साधक को, ठीक है, हर एक देवी देवता उसका साथ देता है, हर एक देवी देवता उसकी बात मानता है, समझ गए। आप माता के साधक हैं, आप किसी भी बेताल को बुला सकते हैं, आप किसी भी शक्ति का आवाहन कर सकते हैं, आप किसी भी शक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं, किसी भी शक्ति से आप जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप की सिद्धि साधनाओं में बहुत ही आसानी से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन माता का अगर आशीर्वाद आपने प्राप्त कर लिया तब, ठीक है। क्योंकि माँ भगवती का पावर बहुत ही भयंकर है। और ये माता की साधना से लोग जो भयभीत होते हैं, जो डरते हैं, ठीक है, ये रौद्र रूप धारण करती है, ये सत्य है। क्रोध रूप में चलती है, ये भी सत्य है। शमशानी शक्तियां चलती हैं इनके साथ में, ये भी सत्य है। मरघट चलता है, ये भी सत्य है। लेकिन ये चलता है, ये अपने साधक का कभी अहित नहीं करती हैं, समझ गए। अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं करती हैं, सदैव कल्याण ही करती हैं। और इनकी खासियत ये कि ये होती है ना कि आप इधर और शक्तियां करते हैं तो आपको कवच लगाने की जरूरत होगी, सब तिरी झांगड़ा करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपने माता की कृपा प्राप्त कर ली, आपको मैं जीवन पर्यंत बता रहा हूं, कभी ना घर पे कवच लगाने की आवश्यकता है, ना अपने शरीर पे। आप कभी भी किसी भी साधना में बैठ सकते हैं माँ भगवती का नाम लेके। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी में इतना दम नहीं जो तुम्हें स्पर्श करके चला जाए, किसी में इतनी पावर नहीं है जो तुम्हें छू के चला जाए। क्यों, माँ भगवती के जो साधक होते हैं उस पर साक्षात माँ भगवती की कृपा होती है। और सदैव माता अपने भगत के साथ चलती है, 24 घंटे सदैव अपने भगत के साथ चलती है माता। वो किसी भी पल के कोई भी संकट आएगा तो वो उस तक पहुंच ही नहीं सकता, माता पहले ही उसे खड़ी मिलेगी। इतना भयंकर माता चलती है, ठीक है। तो जो भी बाबू साधना सिद्धि करना चाहते हो, जिन्हें सफलताएं नहीं मिलती हैं, जो बताते हैं कि हम इतना कर चुके, उतना कर चुके, 1 साल 6 साल से भटक रहे, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए जो कितने सालों से भटक रहे थे। मैंने उन सभी को सिखाया है, आज इतने प्रचंड बन चुके हैं। काफी मेरे शिष्य हैं जो दरबार भी लगाते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेरे शिष्य जो तंत्र मंत्र भी करते हैं। मेरे कई शिष्य हैं जो सिखाना आरंभ कर दिए हैं, ठीक है, जो उनका खुद YouTube पे चैनल है और अभी मैंने ही उन्हें सिखाया है, मेरे ही शिष्य हैं, ठीक है। वो भी अपना वीडियो वगैरह डाल के चैनल पे सिखाना चालू कर दिए हैं, साधना वगैरह कराना चालू किए हैं। और मेरे ही सिखाए हुए शिष्य अभी एक साल भी नहीं हुआ होगा, समझ गए।
तो आप और देखेंगे हमारे जो शिष्य हैं कितना प्रचंड दरबार लगाते हैं, आपको पूरा प्रैक्टिकल करते हुए हम दिखाई देते हैं। ठीक है, और हमारे शिष्य भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं जो लोग सिद्धि साधना करना चाहते हैं इस गुप्त नवरात्रि में 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रि चालू हो रही हैं। ठीक है, जिन्हें तांत्रोक्त नवरात्रि बोला जाता है, तांत्रिकों की नवरात्रि होती हैं। इसमें तंत्र शक्तियां जगाई जाती हैं। इन 9 दिनों में जो गुप्त नवरात्रि होती है इसमें सब तंत्र शक्तियां जगाई जाती हैं। ठीक है, ये आम इंसानों के लिए नवरात्रि नहीं होती हैं, ये तांत्रिकों और भक्तों के लिए होती हैं, समझ गए। और बड़ा ही भयंकर इसमें एनर्जियां बहुत ही पावरफुल और बहुत उग्र रूप में बहुत प्रचंड शक्तियां रहती हैं। इन गुप्त नवरात्रों में जो साधनाएं की जाती हैं बहुत ही शीघ्रता से उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो जो भी साधक करना चाहता है, वो सीखने का इच्छुक है, गद्दी दरबार लगाना चाहता है, वो चाहता है कि हम जगत कल्याण कर पाए, तो हमसे संपर्क कर सकता है और उसे पूरी तरीके से सिखाया जाएगा, हर एक चीज बताई जाएगी। लेकिन बाबू वही साधक मेरे पास आए जो मेहनत करने में सक्षम हो, ठीक है, धैर्यवान हो, धैर्य रखे। तुरंत तत्काल कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा समय देना होगा। देखिए, मैं अगर चाहूं तो मैं तुम्हें तुरंत ही सारी चीजें बता सकता हूं। मैंने अगर आपको सारी चीजें बताना चालू कर दिया तो तुम पागल हो जाओगे, समझ गए, सीख नहीं पाओगे। मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारे कान से सुनोगे, उस कान से निकाल दोगे, तो उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए धीरे धीरे बताया जाता है। अगर किसी में ये सामर्थ्य है कि मैं तुरंत सारी चीजें एकदम पूरा कंप्लीट कर सकता हूं तो उसका भी स्वागत है। आइए, मैं तुरंत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन करना उसका काम है और बताना मेरा काम है। ठीक है, तो आशा करते हैं बाबू जो भी आने वाले होंगे वो पहले से संपर्क करेंगे। जो हमारे शिष्य हैं, जो भी साधना सिद्धि कर चुके हैं, जो दरबार गद्दी लगाते हैं, जो दोबारा से मेरे पास आने वाले हैं, और जो नवरात्रि में साधना सिद्धियां जिनके कराई गई थी उसमें से कई लोग हैं कंप्लीट किए गए हैं। जैसे देखा होगा आपने कि जो महाराष्ट्र के संतोष जी डॉक्टर थे उन्हें कंप्लीट किया गया है, और यहाँ शुक्लागंज के रोहित जी थे उन्हें कंप्लीट किया गया, और अभी कई साधक हमारे बचे हुए हैं जो अभी ठंड के कारण यहाँ आ ना सके। ठीक है, वो भी जल्द आएंगे और आप लोग देखेंगे कि वो भी सारे कंप्लीट ही हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं कि हमारे पास जो भी शिष्य आता है वो 100% कंप्लीट होता है। 101% नहीं, 1000% कंप्लीट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा आज तक मेरे एक भी ऐसे साधक नहीं है जिन्हें सफलताएं ना मिली हों। अब बाबू वो करे ना, वो छोड़ दे, वो उसकी गलती है। ठीक है, मैं किसी को वहां जबरदस्ती कराने तो जाऊंगा नहीं। ठीक है, तो ठीक है, जो भी सिद्धि साधना करना चाहता है वो संपर्क कर ले। 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रि चालू है, उससे पहले से ही अपना नाम पता और एड्रेस वगैरह दे के पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के हमसे बातचीत करके पूरा फाइनल कर लेगा, तभी वो मेरे पास आएगा। ठीक है, और जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, जो गुरु दीक्षित नहीं है, जिन्हें कोई गुरु नहीं मिला या गुरु की तलाश में उन्हें अच्छा योग्य गुरु नहीं है, अगर वो चाहें तो गुरु दीक्षा दरबार से ले सकते हैं, हमारे धाम से जुड़ सकते हैं। उन्हें सारी चीजें बताई जाएंगी और उनका पूर्णतः पूरी तरीके से मार्गदर्शन किया जाएगा। हर एक कार्य में उन्हें सहयोग दिया जाएगा और सफलताएं उन्हें दिलाई जाएंगी। और जैसा क्षेत्र चुनना चाहता है उसे वो क्षेत्र में मार्गदर्शन किया जाएगा और उसे पूरी तरीके से रास्ताएं बताई जाएंगी। ठीक है, आशा करते हैं कि हम जो जानकारी देते हैं आप लोगों को समझ में आती होंगी। ठीक है, जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।